नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के दूसरे यूनिट पर चलते हैं, जहां पे दूसरा यूनिट हमसे बात करेगा अ ब्रीफ सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स के बारे में। अब ये जो पुरातात्विक स्थल और स्मारक हैं, वो सिर्फ पत्थर पर उकेरी गई कुछ डिटेलिंग नहीं है। वो हमसे बात करती है हमारे पास्ट के बारे में, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास के बारे में, जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स हैं क्या? तो ये लोकेशंस होती हैं जहाँ पे हमें पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी की रिमेन्स मिलते हैं। इन्हें प्रिजर्व किया गया होता है ताकि हम उसे बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर सकें। पिछले मानव इतिहास का हम अच्छा अध्ययन कर सकें। ये एविडेंस कैसे हो सकते हैं? एविडेंस हो सकते हैं जैसे कि टूल्स के रूप में, आर्ट्स के रूप में, अर्बन सिटीज़ या रूरल सिटीज़ के एविडेंस के रूप में। और ये एक्टिविटी कैसे हो सकती है? ह्यूमन की जो कल्चर है उसके द्वारा बनाई गई उसकी सिविलाइजेशन है, ये वो चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो यूनिट है ये साफ साफ हमसे कहता है कि हम अपनी कल्चरल हेरिटेज के बारे में जानें। अपने सिर्फ इतिहास में हम आदि मानव से डायरेक्ट इस तरीके से एक आधुनिकता की ओर नहीं बढ़ गए हैं। ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ये बताती हैं हमें कि हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का विकास किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से इंसानों ने नई नई विधाओं की खोज की, उसे पत्थरों पर उकेरा और उसे एक नया जीवन दे दिया। अब जैसे कि आप खजुराहो के ही टेम्पल्स देखते हैं, जैसे हम अजंता एलोरा की गुफाएं ही देख लें, लखुदियार में हम केव पेंटिंग्स देख लें जो आदि मानव द्वारा बनाई गई थी। भारत के कई सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारे क्रमिक विकास को दिखाती है, हमें बताती है कि हमारा विकास किस तरीके से हुआ है। तो चलिए बिना देर के आज हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब इस यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है प्री हिस्टोरिक साइट्स एंड रॉक पेंटिंग्स की। तो ये जो प्रागैतिहासिक स्थल हैं और यहाँ पे पाए जाने वाले पत्थरों पे रॉक पेंटिंग्स जो हैं, उसके विषय में यहाँ पे अध्ययन करना होगा। तो सबसे पहली बात, हम अपने पेपर की आवश्यकता देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा उसने घुमा फिरा के नहीं पूछा है। इसमें हम थोड़ा बहुत इसका इतिहास जानेंगे, इन ऐतिहासिक स्थलों की महत्वता क्या है वो जानेंगे। और आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अपने ज्ञान के लिए बहुत ही अच्छी जो है जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ये आपसे बस ये कहता है कि इंडिया में प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं और यहाँ पर आपको रॉक पेंटिंग्स जो हैं देखने को मिल जाएंगी। तो प्री हिस्ट्री क्या है? ये वो समय है, ये वो अवधि है जिस समय लिखावट की शुरुआत ही नहीं हुई थी, डिस्कवरी ही नहीं हुई थी यार, या फिर कह सकते हैं जिस काल का हमें कोई लिखित साक्ष्य भी नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय कोई लिखावट की शुरुआत ही नहीं हुई थी। तो उस काल के बारे में जानने के लिए हमारे पास सीधा सीधा सिर्फ एक जो बचे खुचे एविडेंसेस मिल जाते हैं वो उसकी सभ्यता संस्कृति है, और जो कि किस चीज़ से प्रदर्शित होती है, इन रॉक पेंटिंग्स के माध्यम से हम उस काल के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए समझते हैं रॉक पेंटिंग्स जो है इंडिया में कहाँ कहाँ से मिलती हैं। इंडिया में रॉक पेंटिंग्स जो है आपको सेंट्रल इंडिया में मिल जाएगी, यानी एमपी का जो क्षेत्र है, डेक्कन प्लेट्यू के आसपास का जो क्षेत्र यानी सदर्न इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको रॉक पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। सेंट्रल इंडिया में जो है विंध्य, सतपुड़ा और कैमूर के जो रेंजेस हैं वहाँ पे मिल जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको उत्तराखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्रों से मिल जाएंगी। और डेक्कन और सदर्न इंडिया में जो है आपको कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब कुछ उसके इतिहास और फैक्ट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इतिहास के बारे में बात करें इन रॉक पेंटिंग्स की इंडिया में जो प्री हिस्टोरिक साइट से प्राप्त हुई हैं, तो इंडिया में इसकी पहली डिस्कवरी जो है वो आर्किबाल्ड कार्लाइल ने 1867 से 1868 के बीच में की थी। और कहाँ की थी? इन्होंने सैंडस्टोन हिल्स ऑफ विंध्यास यानी मिर्ज़ापुर के सुहागी घाट में की थी। और एक जानकारी की बात यह है कि ये जो डिस्कवरी है वो दुनिया की सबसे फेमस अल्टामिरा केव जो स्पेन में है वहाँ की पेंटिंग से भी 12 साल पहले कर दी थी, लेकिन उन्होंने इसे पब्लिश नहीं किया था। और वहाँ पे उन्होंने क्या क्या नोट किया था? माइक्रोलिथ्स एंड ट्रेसेस ऑफ रेड ऑकर, जिसे हम गेरू कहते हैं। माइक्रोलिथ्स पत्थर के छोटे छोटे औजार होते हैं जो आमतौर पर चर्ट
चर्ट नामक पत्थर से बने होते हैं। ये नुकीलेदार होते हैं। तो ये जो माइक्रोलिथ्स हैं और ये जो रेड यानी रेड पिगमेंट या गेरू रंग से बने हैं, तो ये क्या दिखाते हैं? ये हमें दिखाते हैं कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमन एक्टिविटी कैसी थी, है ना। और यहाँ पे जो है इस रॉक पेंटिंग्स में आपको बाइसन, डिफरेंट तरीके के जानवर उस समय के और ह्यूमन की एक्टिविटी जैसे शिकार करते हुए इस गेरू रंग के प्रयोग से दिखाई गई है। और जो इंडिया में सेकंड सबसे अच्छी डिस्कवरी हुई जो वो है भीमबेटका की, बहुत ही फेमस है, एमपी में है, जिसे खोजा किसने था? वी.एस. वाकांकर ने 1957 से 1958 के बीच। और ये जो पहली वाली डिस्कवरी है आर्चिबाल्ड कार्लाइल की, जब इसे पब्लिश किया विंसेंट स्मिथ ने 1906 में, तब से रॉक पेंटिंग्स एंड प्री हिस्टोरिक साइट की जो स्टडी है इंडिया में शुरू हो जाती है।